सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है श्री वल्लभ उनके तात श्री यानी कि श्री लक्ष्मण भट्ट जी की कथा लेकर। इनकी कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही सुंदर कथा आई है श्री भक्तमाल जी में। कहते हैं लक्ष्मण भट्ट जी के, हम वंशावली को आपको पहले दर्शाते हैं। लक्ष्मण भट्ट जी के सर्वप्रथम यज्ञ नारायण भट्ट जी ने 32 सोम यज्ञ किए, क्योंकि आप श्री को वरदान था कि आपके यहाँ पर जब 100 सोम यज्ञ पूर्ण हो गए तब पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में स्वयं ठाकुर जी ही अवतीर्ण होंगे। वल्लभाचार्य जी परिपूर्ण ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। रूप ततः तृतीयात्मकम परम ध्येय सदा श्री वल्लभम। 3 रूपों का एक रूप श्री वल्लभ जो सखी रूप है। यज्ञ नारायण भट्ट जी ने 32 सोम यज्ञ किए। उनके हुए गदाधर भट्ट जी जिन्होंने 28 सोम यज्ञ किए और मीमांस ग्रंथ रचा था। गदाधर भट्ट जी के हुए गणपति भट्ट जी जिन्होंने 30 सोम यज्ञ किए, जिन्होंने सर्वत्र निग्रह ग्रंथ की रचना करी। उनके हुए वल्लभ भट्ट जी जिन्होंने 5 सोम यज्ञ किए और 10 ग्रंथ रचे, 10 ही ग्रंथ कहने में आए जो। इनके हुए लक्ष्मण भट्ट जी जिन्होंने 5 सोम यज्ञ किए और उसके बाद पूर्ण हुए 100 सोम यज्ञ, तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ। तो अभी हम आपको बता रहे हैं लक्ष्मण भट्ट जी के बारे में। तो लक्ष्मण भट्ट जी के बारे में एक कथा ऐसी आती है कि एक बार लक्ष्मण भट्ट जी यात्रा कर रहे थे और आप श्री का जीवन बड़ा ही सुंदर और कोमल था। कभी किसी से द्वेष नहीं, राग नहीं, विकार नहीं, कोई प्रकार का क्रोध नहीं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। जो आज आप और हम वल्लभ कुल की सृष्टि में देख ही रहे हैं कि कभी कोई वल्लभ क्रोध नहीं करता है, बड़े ही शांत है, बड़ी कृपा है। हकीकत आज जो सृष्टि के अंदर आप वल्लभ को देख रहे हैं, कोई माने ना माने परंतु हमारी दृष्टि से वह बोलते हुए भगवान है। आज बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 510 वर्ष पूर्व ही, अभी जैसे गोसाई जी का उत्सव गया है नौम के दिन, ऐसे ही 510 वर्ष हुए हैं गोसाई जी को। तो गोसाई जी के वंश में, वंशावली में अभी जो वल्लभ विराज रहे हैं वह वल्लभ का स्वरूप और उनके जो वार्तालाप करने की वाणी है बड़ी ही सुंदर। आप एक बार उनके ना वल्लभाचार्य जी के जो वंशज है, जैसे कि जिन्हें आप और हम वल्लभ बालक कहते हैं, वह बालकों की वचनामृत सुनिएगा। ऐसे वचनामृत करते हैं, इतना सुंदर सुंदर वचनामृत करते हैं कि आपको और हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो कहते हैं एक बार यात्रा करते हुए मार्ग में आप श्री ने मुकाम किया। समय होने पर आपने ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री सिद्ध करी। इस बीच कई यवन, उस समय यवनों का राज था, कई यवन वहां पर आ गए और आपने उनको मना किया, क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में कहते हैं, हमारे यानी कि आपके और हमारे पुष्टि मार्ग में एक चीज है कि जब हम ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध कर रहे हो तो वहां पर कोई अन्यत्र दृष्टि नहीं कर सकता है। जैसे हम सेवा में हैं तो हम सेवा में ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध कर रहे हैं तो उस पर कोई दृष्टि नहीं करता है, सिर्फ बनाने वाला और सामग्री, क्योंकि सामग्री भी एक सजीव जीव मानते हैं हम। सामग्री प्रभु के सन्मुख अंगीकार कराई जाती है, इसलिए सामग्री को कोई दृष्टि नहीं करता। परंतु वहां यवन आ गए, आपने मना किया कि सामग्री को मत देखो, परंतु उन्होंने सामग्री को छू लिया। आप श्री तो बड़े ही दयावान थे, क्रोध नहीं किया,
अपितु वह सारी सामग्री वहीं की वहीं छोड़कर अन्यत्र कहीं और जाकर पुनः दूसरी सामग्री सिद्ध करी और ठाकुर जी को यथा समय भोग धरा। रसोई अपवित्र करने के कारण अब और इनको क्षति पहुंचाने के कारण इनके पेट में पीड़ा होने लगी यवनों के। अब तो यवनों ने जैसे पीड़ा हुई ना, तो यवनों को ऐसी पीड़ा हुई कि मलमूत्र वस्त्र में ही छूटने लगे और सब इधर उधर भागने लगे। तब इनको आप श्री का प्रभाव ज्ञात हुआ लक्ष्मण भट्ट जी का, और पुनः सारे के सारे यवन आए और आकर दंडवत प्रणाम करी। हमें क्षमा कर दीजिए नाथ, हमसे भूल हो गई, हमसे अपराध हो गया। अब तो आपके मन में तो बिल्कुल भी किसी के प्रकार रोष था ही नहीं। तब आपने आज्ञा करी कि जो आपसे अपराध हुआ है अब उसका आप पश्चाताप करिए। तो पश्चाताप ये कि आप संतों को, ब्राह्मणों को यथाउचित भोजन कराइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, तभी आप सबकी पीड़ा शांत होगी। यवनों ने ऐसा ही किया। तब से यवनों की आंखें खुल गई। यवनों को तब से ही ज्ञात हो गया कि हाँ, वल्लभ यानी कि वल्लभ पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनके अंदर भेद नहीं करना चाहिए। क्यों कि आप भगवत सेवा के लिए, और ऐसी ही आपकी कीर्ति थी और ऐसा ही आपका विस्तार हुआ। तो प्रियजनों, लक्ष्मण भट्ट जी के बारे में इतना ही। आपको यदि और कुछ आगे जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।